प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज क्रिसमस है यानी 25 दिसंबर है। तो आप सबके लिए एक छोटा सा अ, शेर, जिंगल बेल्स की आवाज़ हो, खुशियों का साथ हो, क्रिसमस की पार्टी में आप सबसे खास हो। मैरी क्रिसमस। तो आप सबको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और आपका सेंटा क्लॉक आए और आपको बहुत सारी गिफ्ट्स लेके जाए, ऐसा मैं विश करती हूँ। हम सबकी लाइफ में एक सेंटा क्लॉक आए और हम सबको हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ सब कुछ देके जाए। तो अब हम आते हैं अपने चैनल मैसेज पे। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, यानी कि वन वन पोर्टल की जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो चुकी है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और जैसे मैंने कल बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देखें, कल और परसों की जो वीडियोज़ है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये पोर्टल पूरी तरह से इस समय एनर्जी को चेंज कर चुका है। यानी कि आज का दिन 25 जो दिसंबर है, आज से पूरी एनर्जी टोटल तरीके से शिफ्ट हो चुकी है। और जैसे कि आपने 22, 23 एंड 24 और आज 25, तो इन 3 से 4 दिनों में जो एक ग्राउंड पे भारीपन फील किया, हेडेक जो आपने फील किया, अचानक से आपका मन जो है लो फील हुआ, तो ये सारे सिस्टम्स जो आपने फील किए हैं अचानक से, एक्चुअल में आप एक नई एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो गए हैं। नई एनर्जी इन द सेंस कि एनर्जी जो शिफ्ट हुई है उसके साथ में आप सब अलाइनमेंट में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर उस चीज़ को, जैसे मैंने कल आपको बहुत समझाया था कि हमें सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ काम करना है, अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी पे फोकस नहीं करना है और शैडो को रिलीज़ करना है। जो चीज़ हम कैप्चर करके रखे हैं उनको अब रिलीज़ करना है, यानी कि छोड़ देना है। तो जैसे आपने ये सारी चीज़ें की और जैसे कि नई एनर्जी भी शुरू हो गई, तो अभी का जो समय है, इस समय जो आपके ऊपर एनर्जी का जो प्रेशर आया है, ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी का वार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने अपने इंटरनल लेवल पे अपनी पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे हैं या अपनी सैडों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करा सकती है, बहुत सारा गिल्ट आपको फील करा सकती है एंड आपको एक दबाव महसूस करा सकती है, ताकि आप उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढें या अपने आप पे काम करें या पीस की तरफ भागें। क्योंकि जब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट जब मन होता है तो क्या करता है, मन चाहता है कि चलो एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं, बाहर घूम आते हैं, कुछ नया सुन लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। तो इसी तरह हम डाइवर्ट करते हैं ना अपनी एनर्जी को। तो जब प्रेशर पड़ा आपके सोल पे, तब एनर्जी शिफ्ट करने के लिए जो आपने टूल्स यूज़ किए उसी के दौरान आप एक नई एनर्जी में भी जा चुके हैं। लेकिन जो अभी भी इस एनर्जी को फील करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी का रोल है और ये जो एनर्जी चाह रही है, यही मैं आपको बताने आई हूँ कि ये जो एनर्जी इतनी जल्दी जो शिफ्ट हुई है और हम लोग जो बन बन पोर्टल में जा रहे हैं, यानी 11 नंबर का जो पोर्टल बन रहा है, और उसमें जब हम जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या ये एनर्जी जो कराना चाह रही है, और ये जो एनर्जी हम लोग रिसीव किए हैं या मदर अर्थ ने जो एनर्जी को रिसीव किया है, उसे कैसे बैलेंस में लाना है और कैसे उसके साथ में कोऑपरेट करना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो मैंने छुपाए थे, छुपाए इन द सेंस कि वो समय सही नहीं था बताने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपने ही कुछ ऐसी चीज़ों में डिस्टर्ब थे कि उन सारी चीज़ों को आप नहीं समझ पाते। तो अभी रिसेंटली 23 दिसंबर को और 22 दिसंबर एंड 23 दिसंबर की जो मिड का जो टाइम था, नाइट नाइट का, उस समय में मदर अर्थ को एक लव वेव एनर्जी रिसीव हुई है
और जिसकी वजह से जो आप बहुत समय से, और मैंने भी आपको शॉर्ट वीडियो में मैसेज दिया था कि हार्ट चक्रा पे जो प्रेशर फील कर रहे हैं एंड हैवी फील हो रहा है, तो वो जो एक आप जो साइन फील कर रहे थे या जो ऑलरेडी आप एनर्जी को पिक कर रहे थे, वो इसी का रीज़न था, क्योंकि मदर अर्थ एक हायर लेवल पे लव वेव को रिसीव की कर रही थी, ठीक है। और उससे पहले पता है, जब एनर्जी आती है तो एक साथ नहीं आती है, धीरे धीरे करके आती है। और जो एनर्जी को रिसीवर हैं, जो एनर्जी को रिसीव करने वाले जो भी इम्पैथ हैं, लाइट वर्कर्स हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जो भी हैं, स्टार सेट हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, कोई भी जो भी मतलब स्पिरिचुअलिटी में है, वो एक स्तंभ होते हैं, ठीक है, एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, उसको उसके साथ अलाइनमेंट में आने के लिए। तो जैसे जैसे उन लोगों ने एनर्जियों को, जैसे कि आप लोगों ने भी पिछले समय में एक हैवी एनर्जी को फील किया, हार्ट चक्रा बहुत आपका हैवी हो रहा था, हार्ट चक्रा जैसे लग रहा था कि सांसें रुक रही है, दम जैसे कि एकदम से घुटा घुटा सा फील हो रहा था। तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि मदर अर्थ, जो हम लोग रिसीवर हैं, वो रिसीवर जो एनर्जी को रिसीव कर रहे थे, तो उस समय जो हमारा ऑलरेडी हार्ट चक्रा में जो सैडो था, जो कचरा था, जो ट्रोमा था, जो डिजायर थी, जो नफ़रत थी, जो भी कुछ था, गिला शिकवा, वो सब ट्रिगर हो गया था, ठीक है। जैसे ही मदर अर्थ पे वेव लेंथ आया लव का, ठीक है। तो वेव लेंथ जब मदर अर्थ ने कंज्यूम किया, तो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि बहुत लोग, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही हैं, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, ठीक है। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी में भी है, उन लोगों ने भी किया है, भले ही उनको नहीं पता, लेकिन वो इसके हिस्सा हैं, ठीक है। बहुत लोग इस सब का हिस्सा हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम ही इसका हिस्सा है, बहुत लोग इस सब का हिस्सा हैं, ठीक है। तो वो जो एक प्रेशर फील हुआ, तो ट्रिगर हो गई आपके हार्ट की एनर्जी। तो सबसे पहले जो एनर्जी रिसीवर थे, उनके हार्ट चक्रा को क्लींस कराया, एंड जब आपके प्रेशर पड़ा तो आपने हीलिंग किया, या उसको हील करने के लिए उसको चैंट करके या लिख करके वर्ण करना, जो भी जिस तरीके से आप कर सकते थे, या जैसे भी आपको गाइडेंस मिला, वो सारी चीज़ें आपने की, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आपने क्लींस की। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक बैलेंस की तरफ, पीस की तरफ आना शुरू हुए, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में आना शुरू हुआ, उसके तुरंत बाद ही आपका क्राउन चक्रा, आपका रूट चक्रा एंड आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा, ये चक्रास जो है आपके, और साथ में थर्ड आई चक्रा, ये आपके वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। ये यहाँ पे आपको पेन और अजीब सा होना शुरू हो गया, जैसे लूज़ मोशन हो गए, पेट दर्द हो गया, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ गया, बहुत ज़्यादा हीट गर्मी जैसे बॉडी में फील होना शुरू हो गया, और थर्ड आई आपकी ब्लिंक करने लग गई, यानी वाइब्रेट करने लग गई, क्राउन आपका हेड दर्द करने लग गया। तो हर किसी ने अपने अपने लेवल पे अपनी इस एनर्जियों के साथ में कनेक्शन बनाया है, ठीक है। रिसेंटली में मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर की, क्योंकि हर चीज़ का एक समय और दायरा होता है, दरिया बोल रही हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ को, जैसे मैंने कहा, बिना डिवाइन के गाइडेंस नहीं दिया जा सकता। तो जैसे अब जो ये समय गुजर रहा है और अभी भी जो चल रहा है, जैसे कि आपका रूट चक्रा, सकल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस एंड हार्ट में आपको फिर भी बैलेंस है, इतना नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको थर्ड आई और क्राउन पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में आपने कहीं ना कहीं अब इन चक्रों पे कोई ना कोई एनर्जी को स्टक करके रखा है। तो ये समय है 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी यानी 31 तक, दिसंबर तक, ये आपके पास टाइम है कि जल्दी से रियलाइज़ करो, देखो आपने रूट चक्रा में क्या एनर्जी को कैप्च करके रखा है, यानी पकड़ के रखा है, कौन सी ऐसी डिज़ायर है जो आपने अभी भी अपने अंदर बांध के रखी है। तो रूट चक्रा आपका ब्लॉक में है, यानी कि रूट चक्रा
डैमेज हो रहा है और इस वजह से रूट चक्र ट्रिगर हो रहा है। जब एनर्जी शिफ्ट कर रही है, एनर्जी जब चेंज हो रही है तो रूट चक्र आपका ट्रिगर कर रहा है आपको, ठीक है। तो वो आपको मैसेज दे रहा है कि अब इसको हील करने का टाइम आ गया है। बोम यानी कि गर्भाशय जो होता है, जिसे हम सैक्रल चक्र कहते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फेक्शंस या प्रॉब्लम्स आपको देखने को जो मिल रही है। इट मीन्स कि ये समय है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डिज़ायर, कुछ ऐसी कुछ भी ऐसा आपको पता होगा, क्योंकि ये आपको पता होगा कि आपने क्या कैरी करके रखा है। इसे कोई नहीं बता सकता, इसे आप ही ढूंढ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को अब आपको क्लींस करना है इस अर्थ की एनर्जी के साथ में, जो अब एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही सोलर प्लेक्सिस चक्र है। सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका अगर हीट प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहा है तो मेक श्योर करो आपने कहाँ गलत काम किया है, कहाँ आपने जैसे कि इधर उधर की कोई बात की है, या कोई इन्फॉर्मेशन लीक की है, या आपने कोई गलत तरीके से किसी को मैनिपुलेट किया है, या स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आपने किसी को छला है या धोखा दिया है। वो सारी चीज़ों को देखो, या आपने कुछ भी ऐसा आपसे हो गया है जाने अनजाने में, आपको हो सकता है नहीं पता हो, तो वो सारी चीज़ें जो हुई हैं उनको एक्सेप्ट करो। देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है, हम भी गलतियाँ कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे गलती करके ही सीखा जाता है, और उसी को कहते हैं कि अगर गलती हो भी जाए और गलती होने के बाद अगर स्वीकार किया जाए तो उससे बड़ा दुनिया में कोई महान नहीं है, ठीक है। तो गलतियाँ की हैं, स्वीकार कीजिए, ठीक है, लेकिन अपने आप को अब इन चीज़ों से ऊपर लेके आइए। अब जैसे थर्ड आई और क्राउन चक्र पे बात आ रही है, अब जिनका रूट सैक्रल, सोलर और हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र ये प्रॉपर बैलेंस है, यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा है, और जिनको थर्ड आई और क्राउन पे हो रहा है या सिर्फ क्राउन पे हो रहा है, इट मीन्स कि आप लॉट्स ऑफ मदर अर्थ पे एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। ये समय आपका रिसीविंग मोड पे है, और इसीलिए ये जो चक्र हैं आपके हाईलाइट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो गए हैं। तो इस समय मेक श्योर करो कि आप किसी चिंता में नहीं हो, आप किसी दुविधा में नहीं हो, आप किसी और चीज़ में फंसे हुए नहीं हो। इस चीज़ को मतलब फोकस करो। अगर आप डुअलिटी में हैं, या फिर आप टेंशन में है, एंजाइटी में है, तो अभी इसी समय आपको उसे छोड़ देना है और अपनी एनर्जी को परमात्मा या डिवाइन को सरेंडर करना है, या मदर अर्थ को। क्योंकि जैसे ही आप सरेंडर मोड पे आएंगे, डिवाइनली एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, सोर्स जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, वो सोर्स की लाइट आपके माध्यम से बहुत कुछ अब आपको आगे गाइड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, जिनको थर्ड आई एंड क्राउन पे पेन है, ठीक है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, यानी खुद को शांत नहीं रख रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, रिएक्शन में जा रहे हैं, झगड़ा में जा रहे हैं, डाउट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हैं या एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। तो अगर आप इन दिनों ये थर्ड आई एंड क्राउन पे है आपको, तो ये समय है एकांतवास लेने का, ये समय है प्रॉपर अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में लाने का, ठीक है। अब मैंने जो लिखा है माइंड ऑफ गॉड एंड बॉडी ऑफ गॉड, तो यानी कि जो परमात्मा का जो ये शरीर है और परमात्मा का जो ये दिमाग है, यानी मस्तिष्क है, बुद्धि है, इस दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना है, बैलेंस बताना है। नहीं समझ में आया? जैसे शरीर और बुद्धि, यानी मन या बुद्धि, इन दोनों को एक साथ बैलेंस में लेके आना है। शरीर और अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा से अब जुड़ने का समय आ गया है, यानी कि अब आपको खुद के साथ प्रॉपर एक होने का टाइम आ गया है। मदर अर्थ जो एनर्जी रिसीव कर रही है, उस एनर्जी के साथ में आपकी ये भूमिका है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपके एक
भूमिका बनती है कि अपनी आप को जानने के पथ पे आगे बढ़ें, ठीक है। खुद को बैलेंस की तरफ लेके जाएं। हो सकता है बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे कि कमेंट करके जा सकते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम का मतलब तो ये है और हम लोग ही क्यों ऐसा करें, और ये सब बात बात की जो भी कहें, ठीक है। तो उनके लिए यही मैसेज है कि आप छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। लेकिन जो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं उनके लिए ये है, फियर से बाहर आ जाइए, एंजाइटी से बाहर आ जाइए। बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो गया है। बस आपको अपनी जो गॉड की जो ये शरीर है, जो गॉड ने हमको दिया है शरीर, जो परमात्मा का जो घर है, जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ में अलाइनमेंट में आना है। और अब जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि जैसे मैंने कहा, अर्थ पर लव वेव क्रिएट हो चुका बहुत समय पहले ही, लेकिन वो दिखा बहुत कम, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत लोगों की क्लींजिंग हुई है जो कि हार्ट चक्रा की हुई है, ठीक है। उसमें ना केवल हमारी फेमिनिन की हुई है बल्कि मैस्कुलिन एनर्जी की भी हुई है। अब सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया है ना इस बार एनर्जी में, वो ये आया है कि जो लोअर मैस्कुलिन एनर्जी थी वो अब क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। अब हायर मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन हो गई है। लोअर मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब क्या है? लोअर मैस्कुलिन एनर्जी इन द सेंस कि जैसे ईगोइस्टिक होना, या अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को करना, या 3D लाइफ की चीज़ों में ही उलझे रहना, या सिर्फ अपने गोल्स के पीछे गोल्स मतलब भागना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, मतलब कि एक होता है ना कि गलत गोल्स में, जैसे कि एक गलत लत लग जाती है और उसी में इंसान भागता रहता है। तो वो जो कॉन्सियसनेस थी डिवाइन मैस्कुलिन की, जो लोअर मैस्कुलिन एनर्जी की जो कॉन्सियसनेस थी, वो अब हायर लेवल की कॉन्सियसनेस में या हायर मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन हो चुकी है। ये समय यहाँ से और अब ये 1 तारीख से का जो समय है, ये डिवाइन मैस्कुलिन को एक नई नज़रिए की तरफ लेके जाएगा। नया नज़रिया इन द सेंस कि वो अब अपनी पर्सनल चीज़ों से उठ के एक नई चीज़ों को देखेगा, एक नए पहलू को देख पाएगा, उस पहलू को जो शायद अभी तक नहीं देखा गया, ठीक है। ऐसी चीज़ों को वो देखना अब शुरू करेगा। जो उसका नज़रिया है अर्थ को लेके या स्पिरिचुअलिटी को लेके या इस जीवन को लेकर के, वो नज़रिया जो है वो अब चेंज होने वाला है। तो जब तक डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर आध्यात्मिकता नहीं जागेगी तब तक वो इस कनेक्शन को भी नहीं समझ पाए। ये तो आपने भी देखा है, सबने देखा है, ठीक है। तो अब जो आध्यात्मिकता है या स्पिरिचुअलिटी है, वो डीप कोर में अब उनकी जाग चुकी है, ठीक है। अब जो वो लोअर मैस्कुलिनिटी थी ना एनर्जी, जो उनकी डीएम की, वो अब कट ऑफ हो चुकी है, अब उनकी हायर लेवल में आ चुकी है। वो कैसे हुआ? जैसे मैंने कहा कि अर्थ की जो वेव लेंथ है वो शिफ्ट हुई है, और ना केवल लव वाली हुई है, बहुत हुई है, लेकिन वो सारे मैसेजेस मैं आगे की वीडियोस में दूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना बहुत ज़रूरी है जितना अभी हमको समझना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है हायर मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं। तो जैसे जैसे डिवाइन मैस्कुलिन हायर फ्रिक्वेंसी में आए हैं, तो एक तो यहाँ पे यूनियन की एनर्जी तो वैसे भी घट चुकी है, वेव लेंथ ऑलरेडी लग चुकी है मदर अर्थ पे। जैसे कि मैंने कहा कि अब 2025 से शुरुआत कर दीजिए, आपके यूनियन नॉन स्टॉप होने वाले हैं, शादियाँ मंडप बहुत सजने वाले हैं, ठीक है। वो तो हो गए, ठीक है। और अब जो आपकी जो एक ये कह सकते हैं कि इससे हट के कि जो आपका जो एक अस्तित्व है, आपका जो एक विकास है, वो एक नए लेवल पे शुरू होगा। अब इसे हम ये कह सकते हैं कि एक नई पृथ्वी का जन्म हो रहा है। तो नई पृथ्वी जब जब जन्म ले रही है, एक मदर अर्थ अपना ट्रांसफॉर्म में आ रही है, और जब वो ट्रांसफॉर्म में आ रही है तो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं चेंजेस मोड पे हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी चेंजेस मोड पे हैं। तो ये चेंजेस जो हो रहे हैं उसके लिए जो भी यहाँ पे एम्पैथ हैं, लाइट वर्कर्स हैं,
स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, भले ही वो शायद इस चैनल पे ना भी जुड़े हों, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता हो कि हम इस चीज़ का हिस्सा भी हैं, लेकिन वो हैं, ठीक है। तो वो सब लोगों को अब एक रियलिटी दिखाई जाएगी, ठीक है। और द्वैत क्या है, ठीक है, द्वैत जो है, जो डुअलिटी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका एंड होना है। जो डुअलिटी मैट्रिक्स है ना, उसका अब एंड इस 2025 में शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चेंजेस के साथ में ये शुरुआत हो रही है, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि अभी जो समय है बहुत प्यारा समय है। और बच्चों की तरह जिद से बाहर आके अपने आप पे जुड़ जाइए। और आई नो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हैं, उसमें रहिए, लेकिन अपनी आप का एक दायरा बना के रखिए, एक बाउंड्री सेट करके रखिए कि किसी चीज़ को कितनी देर तक ही रखना है, ठीक है। सारी चीज़ों को एक साइड में रखते हुए अपने रियल फॉर्म इन द सेंस कि आप एक प्रकाश की लाइट की एनर्जी है, उसे नहीं भूलना है। उसकी तरफ हर पल, हर मिनट, हर दिन चिंतन में रहना है कि मुझे अपने आप से जुड़ना है, और मैं अपने आप से जुड़ रही हूँ। मेडिटेशंस कीजिए, एकांत में रहिए, शांत में रहिए, हो सके तो मौन अगर आप साध पाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे मौन की एनर्जी को समझिए। जैसे ही मौन को समझेंगे, बहुत सारी चीज़ों को भी समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा समय है, और इस समय का आप प्लीज़ यूज़ कीजिए, और जो पर्पस आप लाए हैं उसके लिए जो अर्थ आपको जगा रही है, तो प्लीज़ अब जाग जाइए। ये एक बैकअप कॉल है सबके लिए, तो सब प्लीज़ जाग जाइए, ठीक है। तो ये है आपके लिए मैसेजेस, और आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी। जो भी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आगे के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिएगा। एंड मुझे कुछ और भी कहना था लेकिन अब दिमाग से निकल गया, पता नहीं। हाँ, ये कह रही थी कि अभी रात का 2:26 हो रहा है, आप लोग तो सो रहे होंगे ना। चलो कोई नहीं, आप लोग सोइए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना आप काम कर रहे हैं, और लाइट पे काम करना है, और क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, नहीं आई हैं, जो भी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं कुछ कहने वाली थी लेकिन बार बार कमेंट कमेंट बोले जा रही हूँ, मेरी सुई वहीं अटक गई कमेंट पे जाके। लेकिन कोई बात नहीं, शायद वो नहीं देना होगा वो मैसेज मुझे, इसीलिए वो मुझे माइंड से स्किप हो गया है। तो या गाइस, मैं चलती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊँगी आपको, फिर अलर्ट करूँगी, फिर जगाऊँगी। और या इसी के साथ अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। एंड आप सबके वजह से ही बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड एवरीवन। और यस, बाय बाय।